लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइस्ता परवीन। आज मैं आपके लिए दिल छू लेने वाली लव स्टोरी लाई हूँ। ट्रेन छूटने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर ट्रेन में एंट्री कर ली थी। ये स्टेशन जयपुर था। मैं लखनऊ जा रही थी, जयपुर से भाई को राखी बांधकर। मैं अपनी सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। आज गर्मी बहुत थी। ट्रेन छूट गई। मैंने ट्रेन के अंदर देखा। ट्रेन के डिब्बे में काफ़ी भीड़ हो गई थी। अचानक एक शख्स पे मेरी नज़र ठहर गई, जो बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। ये तो समीर था, मेरे कॉलेज में मेरा क्लासमेट। आज मैंने उसे पूरे 3 साल बाद देखा। सबसे ज़्यादा मैं उसे फ़ौज की यूनिफॉर्म में देखकर हैरान थी। मैं नज़रें बचा बचा कर उसे देख रही थी। उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे नहीं देख रहा था। जब मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया था, तो उसने कैसे नहीं पहचाना, जबकि कॉलेज में वो मुझसे बात करने तक के लिए तरसता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई और है, मुझे गलतफहमी हो गई हो। लेकिन नहीं, मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। इतने में टिकट चेक करने वाला आया। हम सब ने अपने टिकट हाथ में ले लिए थे। उसके पास टिकट नहीं था। टीसी ने सबसे पहले उसे ही टिकट दिखाने को कहा। उसने कहा, टिकट नहीं है मेरे पास। टीसी ने कहा, आपका फ़ाइन लगेगा। उसने कहा, ठीक है, बना दो टिकट। कहाँ का टिकट बनाऊँ? टीसी ने पूछा। उसने मेरे हाथ में पकड़ी टिकट को गौर से देखा और कहा, लखनऊ। मैं हैरानी से सब देख रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, लखनऊ में रहते हो? उसने कहा, नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उससे फिर पूछा, लखनऊ किसी काम से जा रहे हो? उसने कहा, नहीं। वो इतने अजनबीपन से जवाब दे रहा था, मैं आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत ना कर पाई। मैं 3 साल पहले की सोचों में गुम हो गई। कॉलेज में हमारा फाइनल ईयर था। समीर, राहुल, प्रिया और मैं, हम चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। हम चारों में समीर बहुत शरारती नेचर का था। वो हर बात को हंसी मजाक में लेता था। मैंने कभी उसे सीरियस बात पर भी सीरियस नहीं देखा था। एक दिन हम चारों ब्रेक फ्री होने पर कैंटीन में बैठे थे, जब राहुल ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, अंजलि, कल की न्यूज़ देखी है तुमने? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ देखी है, और मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। कल बॉर्डर पर हमारे कुछ जवान शहीद हो गए। आज हम जो सुकून की ज़िंदगी जीते हैं, ये उनकी ही वजह से है, जो अपनी जान पर खेलकर देश की हिफाजत करते हैं। हमारे बीच सीरियस माहौल हो गया था। तभी समीर हंसते हुए मजाक में कहने लगा, अब मातम ही मनाते रहोगे या खाने को भी कुछ मंगवाओगे? समीर की ये बातें सुनकर मैं अपने आपे में ना रही। मैं गुस्से में चिल्लाई, तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। प्रिया मुझे हाथ के इशारे से चुप होने का कह रही थी, क्योंकि कैंटीन में सबकी नज़रें हम पर थी। मैं बिना रुके उसे कहते जा रही थी, तुम इस धरती पर बोझ हो। जब तुम इस धरती माँ के नहीं हो सकते, तो तुम किसके हो सकते हो? वो माँ भी बदनसीब है जिसने तुम्हें पैदा किया। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी है, तो जाओ कहीं भी जाकर मर जाओ। मैं गुस्से में सब कहती चली गई और अपना बैग उठाकर घर चली गई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज आई, तो हम तीनों दोस्त आ गए थे। समीर नहीं आया था। राहुल, प्रिया कहने लगे, तुम्हें इस तरह समीर की कैंटीन में इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। तुम उसके नेचर को अच्छी तरह जानती हो, उसे मजाक की आदत है। मैंने कहा, मजाक का भी एक वक्त होता है। किसी की जान जा रही है, उसे मजाक सूझ रहा है, ऐसा भी कोई होता है क्या? समीर 1 हफ्ते बाद कॉलेज आया था। ना उसने मुझसे बात की और ना मैंने। वो शायद पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने लग गया था, इसीलिए शायद उसने ग्रुप में गप्पे मारनी छोड़ दी थी। हंसी मजाक तो बहुत है, वो मुस्कुराता भी कम था। मेरे साथ साथ उसका ये रवैया देखकर सब बहुत हैरान थे। मैं उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझे मौका नहीं देता था। जहाँ वो बैठा होता, मैं अगर वहाँ जाऊँ तो वो कोई भी बहाना करके वहाँ से चला जाता था। एग्ज़ाम हुए, सिर्फ पास होने पर खुश होने वाले समीर ने टॉप किया। उसके बाद हम अलग हो गए। आज 3 साल बाद समीर फ़ौज की यूनिफॉर्म में मेरे सामने ट्रेन में बैठा था। दिल में बहुत सवाल थे, लेकिन मैं चुप थी। काफ़ी टाइम हम यूं ही बैठे रहे। लखनऊ आने वाला था।
मैं अंदर ही अंदर अजीब कश्मकश में थी। इस बार उसने मुझसे पूछा, शादी हो गई? मैंने हाँ में सर हिलाया। 1 साल हो गया। फिर मैंने पूछा, आपकी शादी हो गई? उसने कहा, नहीं, बहुत ढूंढा था तुम्हें, तुम नहीं मिली थी। ये कहकर वो चुप हो गया। हमारा स्टेशन आ गया था, हम साथ साथ उतरे। उसने पूछा, हस्बैंड साथ क्यों नहीं आए? मैंने कहा, उन्हें छुट्टी नहीं थी और मुझे भाई को राखी बांधने जयपुर जाना था, इसलिए मैं अकेली ही चली गई। आगे से ध्यान रखना, राखी बांधना कैंसिल कर देना, लेकिन यूँ अकेले सफ़र मत करना, उसने कहा। मैंने पूछा, लखनऊ में कहाँ रुकोगे? नहीं, मुझे जयपुर काम है, मैं अभी जयपुर के लिए निकलूँगा। तुम्हें स्टेशन पर अकेले देखा था तो छोड़ने आ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पाई। अपना ख्याल रखना, ये कहकर वो चला गया था। मैं उसे जब तक देखती रही जब तक वो मेरी आंखों के सामने से ओझल ना हो गया। ना उसने फ़ोन नंबर मांगा, ना मैंने। 6 महीने गुजरने के बाद एक दिन अचानक मैंने न्यूज़ देखी कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। मैं सब कुछ छोड़कर न्यूज़ देखने लगी। हमारे देश के बहुत नौजवान शहीद हो गए थे। मेरा दिल बैठा जा रहा था। टीवी स्क्रीन पर फ़ोटो के साथ शहीद हुए जवानों के नाम भी थे। उनमें समीर भी था। मेरे जिस्म में जान ना रही और मैं सोफ़े पर बैठ गई। मेरे ससुराल में सभी न्यूज़ देख रहे थे, सभी गमगीन थे, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए किचन में आ गई थी। देश के लिए अच्छी बातें करना मोहब्बत नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ करना मोहब्बत है, वो साबित कर गया था। मेरे दिल में हमेशा के लिए ख़ास जगह बना गया था। मुझे यकीन है, देश से प्यार करने वाले समीर के दिल में मेरा भी ख्याल एक बार तो ज़रूर आया होगा। उसने मुझसे भी मोहब्बत की थी। मेरे दिल को यह एहसास होता है। मैं आखिरी बार उसे देखना चाहती थी और मैं ये भी नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। शुक्रिया।